दोस्तों, राही मासूम रज़ा हमसे कुछ कहना चाहते हैं। गाज़ीपुर के पुराने किले में अब एक स्कूल है, जहाँ गंगा की लहरों की आवाज़ तो आती है, लेकिन तारीख़ के गुनगुनाने या ठंडी सांसें लेने की आवाज़ नहीं आती। किले की दीवारों पर अब कोई पहरेदार नहीं घूमता, ना ही उन तक कोई तालिब इल्म ही आता है जो डूबते हुए सूरज की रोशनी में चमचमाती हुई गंगा से कुछ कहे या सुने। गदले पानी की इस धारा को न जाने कितनी कहानियां याद होंगी, लेकिन माएँ तो जिनों, परियों, भूतों और डाकुओं की कहानियों में मगन है। और गंगा के किनारे न जाने कब से बेकरार इस शहर को इसका ख्याल भी नहीं आता कि गंगा की पाठशाला में बैठकर अपने अजदाद की कहानियां सुने। ये नामुमकिन नहीं कि अगर अब भी इस किले की पुरानी दीवार पर कोई आ बैठे और अपनी आंखें बंद कर ले, तो उस पार के गांव, मैदान और खेत घने जंगलों में बदल जाएं और आश्रम में ऋषियों की कुटियां दिखाई देने लगे, और वो देखे कि अयोध्या के दो राजकुमार शानों पर कमाने लटकाए आश्रम के मुकद्दस सन्नाटे की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन इन दीवारों पर कोई बैठता ही नहीं, क्योंकि जब इन पर बैठने की उम्र आती है तो गज भर की छातियों वाले बेरोजगारी के कोलू में जोत दिए जाते हैं कि वो अपने ख्वाबों का तेल निकालें और उस जहर को पीकर चुपचाप मर जाएं। लगा झूलने का धक्का, बलम कलकत्ता अब चले गए। कलकत्ता, बंबई, कानपुर और ढाका, इस शहर की हदें हैं, दूर तक फैली हुई हदें। यहाँ के रहने वाले यहाँ से जाकर भी यहीं के रहते हैं। गुब्बारे आसमान में चाहे कितनी दूर निकल जाएं, लेकिन अपने मरकज से उनका ताल्लुक नहीं टूटता। जहाँ किसी बच्चे के हाथ में कमजोर धागे का सिरा होता है, इधर कुछ दिनों से ऐसा हो गया है कि बहुत से बच्चों के हाथों से ये डोर टूट गई है। ये कहानी सच पूछिए तो उन्हीं गुब्बारों की है, या शायद उन बच्चों की जिनके हाथों में मरी हुई डोर का एक सिरा है और जो अपने गुब्बारों को तलाश कर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि डोर टूट जाने पर उन गुब्बारों का अंजाम क्या होगा। गंगा इस शहर के सर पर और गालों पर हाथ फेरती रहती है, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को प्यार कर रही हो। लेकिन जब इस प्यार का कोई रद्द अमल नहीं होता तो गंगा बिलक बिलक कर रोने लगती है और ये नगर उसके आंसुओं में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई, मुसलमान अजान देने लगते हैं, हिंदू गंगा मैया पर चढ़ावे चढ़ाने लगते हैं कि रूठी हुई गंगा मैया मान जाए। अपने प्यार की इस हतक पर गंगा झल्ला जाती है और किले की दीवार से अपना सर टकराने लगती है, और उसके उजले सफ़ेद बाल उलझकर दूर दूर तक फैल जाते हैं। हम उसे झाग कहते हैं। गंगा जब देखती है कि उसके दुख को कोई नहीं समझता तो वो अपने आंसू पोंछ डालती है। तब हम ये कहते हैं कि पानी उतर गया। मुसलमान कहते हैं कि अजान का असर कभी खाली नहीं जाता। हिंदू कहते हैं कि गंगा ने उनकी नज़र कबूल कर ली। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि माँ के आंसुओं ने ज़मीन को और भी जरखेज बना दिया। दूर दूर तक ज़मीन पर गर्म मिट्टी का गिलाफ सा चढ़ जाता है। लेकिन गंगा भी क्या करे, लागर बैलों में हल का बोझ उठाने की ताकत नहीं है। राही मासूम रज़ा, आधा गांव। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।